सकते हैं, या अगर हम आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, वो तो खैर हम नहीं कर सकते। वो कंट्री बहुत बड़ी है, जाहिर सी पता, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम अपनी पीएसएल की इज्जत तो रख सकते हैं, या ये नहीं रख सकते। पीएसएल के अलावा भी जितनी भी और कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, लाइक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनमें कोई लीग्स नहीं होती। लेकिन वहां पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, या अगर साउथ अफ्रीका में देख लें, वहां लीग होती है। सो उसके बाहर रोड के ऊपर वो जो इंडिया का कल हुआ, जिसके बाद एस्केलेशन हुई, नूर खान एयरबेस के बाहर रोड पे आके गिरा, उसके विजुअल्स भी मौजूद है, वो अंदर नहीं गिरा कॉम्प्लेक्स में। उसको भी मेंशन किया हुआ है कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद वहां कुछ हो गया, टॉम करन रो रहा था। सिर्फ पाकिस्तान में रो रहे हैं? मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? तो इंडिया झूठ बोल रहा है कि वहां भी दागे गए, और ये जो कल सुबह पाकिस्तान ने वीडियो दिखा के जो एस्केलेशन की है, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनके चैनलों को आपने देख लें, ऑस्ट्रेलियन किसी बंदे ने कहा कि जय शाह को हटना चाहिए आईसीसी के, उससे मैं पढ़ा था, किसी कॉन्फ्रेंस का था। तो लोगों की जब ये सोच डेवलप होती है ना, जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज़ का, ठीक है, उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था, ये तो सम रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये लीग बीच में रुकी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो गई, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप, उन्होंने एंजॉय किया, एंजॉय कर रहे हैं इस लीग को, तब जाके ये वापस आए। ये गोरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक दफा लीग छोड़ के चले जाएं, दोबारा आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन इट्स अ ग्रेट साइन पाकिस्तान के लिए और हमारी लीग के लिए कि जितने भी क्रिकेटर्स वापस आ रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं तो कहूंगा कि इनके एक वो दौर भी था जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और कुछ खासतौर पर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया जब पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ रही थी, वो सारे स्टार्स आए। तो इसी तरह इन्हीं जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही उससे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल और आईपीएल दोनों शुरू हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पीएसएल के कुछ खिलाड़ी जो पीएसएल में नहीं खेलेंगे डर की वजह से, कि दोस्तों क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट पीएसएल वो बंद हो गई थी। हालांकि भारत में भी बंद हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब दोस्तों प्लेयरों को वापसी आने की बात आ रही है, तो पाकिस्तान में प्लेयर जो वापसी नहीं आ रही। इसी भी तनवीर अहमद भाई बड़ा कुट है, उनका कहना है कि भाई यार तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये चीज़ें तो चलती रहती है, क्या तुम्हारे उस वाले देश में नहीं है जो तुम उस चीज़ को छोड़ के भारत में खेलने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या तो अपने पास पैसा लाओ, पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, जब तुम ये चीज़ कर सकते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो खिलाड़ी को तुम नहीं रोक पाओगे, उनको पैसा ज़्यादा देना चाहिए तो वो रुक सकते हैं। उनका कहना है कि आईपीएल के पास तो पैसा भाई वो तो दे देंगे, आने वाले टाइम में पीएसएल ठप पड़ जाएगा बिल्कुल, और इसी तरह चलता रहा। एक आध बार और बार होगी तो फिर बंद करो पीएसएल वगैरह सब कुछ, पहले अपने पास पैसा इकट्ठा करो। ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान के तनवीर अहमद का। और दोस्तों वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे कि वीडियो में। तो दोस्तों ये ऐसे ही गुस्से में नज़र आते हैं और आते रहेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे, या क्या वजह क्या है, ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूँ, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा।
जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज़्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहाँ प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वॉयलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते। तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो नहीं। अब एक और चीज देखो कि आईपीएल भी रुका, आईपीएल के भी प्लेयर्स वापस गए, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनके चैनलों को आपने देख लें, ऑस्ट्रेलियन किसी बंदे ने कहा कि जय शाह को हटना चाहिए आईसीसी के, उससे मैं पढ़ा था किसी कॉन्फ्रेंस का था। तो लोगों की जब ये सोच डेवलप होती है ना, तो आपको पता लगता है कि यार दुनिया की जैसे ये कैसी चूंकि जो किया उसने जय शाह ने, उस पर ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ बुलंद हुई, पाकिस्तान में भी आवाज़ें, पाकिस्तान को तो पहले ही पता है इनके बारे में। आप समझते हैं कि अब ये भी एक सोच है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको दुनिया में इधर उधर से भी आवाज़ें आएंगी कि भाईजान क्या कर रहे हैं? ये हम वक्ती तौर पे समझते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा या हमें कोई नहीं सुन रहा। कोई भी हो, मुकाफ़ात अमल हैं, और आपको पता लगता है कभी कि यार मैंने फला किया था तो ये आज हो रहा है मेरे साथ। तो अगर मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपको कहा था कि इंडिया को इसराइल से पीछे ना समझें या कम भी ना समझें। अच्छा, उसको ना पीछे समझे कि जो जय शाह वाला मामला है अजहर खान साहब, आप समझते हैं वाकईतन जो उन्होंने किया है ये खालिस्तन उनके उस ओहदे के साथ जहाँ पर वो मौजूद हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी है, और जो आवाज़ें उनके लिए बुलंद हो रही हैं या जिस तरीके से लोग उन्हें मुनाफिक कह रहे हैं, दोगला कह रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, सच ही कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? हाफिज साहब, आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या व्हाटएवर यू से, कि वो अगर जो भी है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उसका कंसर्न नहीं है, उसका तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ कंसर्न है। जो भी वो बात करेगा ना, उसका जो असर होगा वो खाली पाकिस्तान पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। और अगर वो इतना बाइस्ड होकर और इतना वन साइडेड होकर अगर जय शाह ये बात कर रहा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे आदमी को ना आईसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ही सो बाइस्ड, वो सिर्फ, लेकिन वो ये कहेंगे कि वो तो मुंतखब होकर आए हैं। वो हाफिज साहब वो समझता है क्रिकेट जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। तो क्या किया फिर मिचेल? दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भाई रोए जा रहा है, ये समझ लो। इन्होंने इतनी हद मचा रखी है कि भाई पूछो मत। इनकी हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है कि इनकी यहाँ पे जो टीम जो आ रही थी, अब बहुत सी टीमों ने आने के लिए मना कर दिया है, और जो कि जिसमें से कई खिलाड़ी ने अपना नाम भी वापस लेके आईपीएल में ज्वाइन कर लिया, जैसे कि दोस्तों कुशल मेंडिस वगैरह, ये सब खिलाड़ी भारत में आईपीएल खेलने आ गए पीएसएल छोड़ के। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल